हाय गाइस, दिस इज़ राहुल एंड आज का जो टॉपिक है वो है आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे अपने घर पर बैठ करके कैसे जान सकते हैं कि बैंक आपको कितना लोन देगी। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक की बात करूँगा, एसबीआई के कार लोन की एलिजिबिलिटी की बात करूँगा। आप खुद से अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। एक हद तक आप समझ ही जाएंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में आपको समझा दूं। मैंने पहले से ही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर आपके लिए, काफ़ी सॉर्ट आउट करने के लिए, वीडियो लंबी ना हो। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बैंक से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ एंड जो भी नई गाड़ियाँ आती हैं उनसे रिलेटेड पूरे कार लोन की डिटेल्स आपको लेटेस्ट डे वाइज डेज मंथली बेसिस पे या जैसे भी नए नए सर्कुलर्स आएंगे हम वो आपके साथ वीडियो पर शेयर करेंगे। कोशिश है पूरी बैंक की कि हर डिटेल्स कस्टमर की आप तक पहुंच जाए। जो भी लेटेस्ट सर्कुलर्स बैंक के आएंगे, मैं एजुकेशन लोन, होम लोन को भी कवर करने वाला हूं जल्दी। क्या है कि काफ़ी लेंदी टॉपिक है, होम लोन का इतना थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो उसको एक शॉर्ट वीडियो में बनाने के लिए, एक थोड़ा सा समराइज बनाने के लिए उस और फिर मेरी और जॉब भी है, मेरे को उसमें भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं एक ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपके काफ़ी काम आएगी और जिससे कि आपको काफ़ी हद तक बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, जितने भी लोन्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, यूज़ कार, काफ़ी सारे लोन्स की डिटेल्स हैं हमारे पास, मैं सभी अपने इस चैनल पर शेयर करूँगा। धीरे धीरे कर पाऊँगा पर करूँगा ज़रूर। एंड लेटेस्ट अप टू डेट आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेंगी। ऐसा नहीं पुरानी, आज नहीं, हमेशा लेटेस्ट डेट्स, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे बैंक की तरफ। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं कि बैंक आपको कितना कार लोन देगी। मैं आपको वो डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ईएमआई एनएमआई रेशो, कि कितना ईएमआई एनएमआई रेशो बैंक रखता है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, बैंक अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 5 लाख की है तो आप 50% के स्लैब में आते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख में है सालाना तो आप 60% के स्लैब में आते हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है सालाना तो आप 65% के स्लैब में आते हैं। दोस्तों ये नेट इनकम की बात कर रहे हैं, इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी किसी की नेट सैलरी 55,000 है तो 55,000 रुपये आपके 5 लाख से ऊपर इनकम है आपकी सालाना, तो उस हिसाब से आपका जो स्लैब है 60% में चला गया। 60% के हिसाब से आपकी इनकम निकली 33,000 रुपये। 33,000 रुपये में मान लो आपका एग्जाम्पल लिया है कि एक पर्सनल लोन चल रहा है, पर्सनल लोन की किस्त जा रही है 10,000 रुपये। अब आपके 10,000 रुपये की पर्सनल लोन की भी किस्त हो सकती है, आपकी अदर लोन्स की भी किस्त हो सकती हैं। आप वो सभी इनमें ओनली 33,000 मतलब ओनली 33,000 रुपये की ही आप ईएमआई पे कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, 33,000 रुपये की बैंक ईएमआई देगा 60% की। तो 10,000 रुपये ऑलरेडी जा रही थी, बचे 23,000 रुपये। तो 23,000 रुपये की आप और किस्त भर सकते हैं और ईएमआई पे कर सकते हैं। तो अगर मैं 23,000 का पर लाख से डिवाइड करता हूँ, पर लाख की ईएमआई कैसे निकलेगी, मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। पर लाख की ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.95 के हिसाब से 3 साल, 4 साल, 5 साल की 3131 रुपये 3 साल में, 4 साल में 2439 रुपये, 5 साल में 2025 रुपये। 7.95 के अकॉर्डिंगली मैंने निकाला है पर लाख पर। अगर आप 6 साल 7 साल में जाते हैं तो 10 पैसे बढ़ जाते हैं, 8.05। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए थे। मैं आपको बता दूं उस वीडियो में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो 3 तारीख के थे, मतलब 3 तारीख को सर्कुलर आया था, 4 को अप्लाई हो गया था एंड 5 को दोबारा बैंक ने 20 पैसे का कंसेशन दिया हुआ है। वो कोई मतलब वो डिस्काउंट है ओनली, मतलब कंसेशन कर दिया है 31 अक्टूबर तक के लिए, वो परमानेंट नहीं है। 31 अक्टूबर तक के लिए वो 20 पैसे का कंसेशन है। तो उस वीडियो में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.20 का कंसेशन आपको मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 7.95 8.05 के हिसाब से लगाया हुआ है। तो ये पर लाख की ईएमआई है, आप खुद भी घर से निकाल सकते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर लाख 1 लाख रुपए पर ब्याज लगा के उसकी किस्त निकाल लेना, वो होती है। तो मैक्सिमम बैंक 7 साल के लिए कार लोन करता है, तो 7 साल की ईएमआई कितनी हुई, 1 लाख की 1561 रुपये। मेरे पास 23,000 रुपये बचे थे, 23,000 का डिवाइड किया 1561 से, 7 साल के लिए मैक्सिमम। तो
55,000 रुपये वाली की 10,000 रुपये की पर्सनल लोन की किस्त काटने के बाद उसको अभी भी लोन मिल सकता है 14,73,000 रुपये का। बैंक उसको 14,73,000 का और लोन दे सकती है 7 साल के लिए। ऐसे ही करके आप जितने भी ईयर के लिए लोन लेंगे उसका जो बची हुई इनकम है उससे आप डिवाइड कर लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी निकल आएगी। एज इट इज़ आगे आते हैं। मैंने 32,000 रुपये से निकाला है। 32,000 का 50% के स्लैब में जाएगा। 3 लाख से 5 लाख की एनुअल इनकम है तो 50% के स्लैब में जाएगा। 50% आपकी इनकम का जाएगा 32,000 रुपये का, तो 16,000 रुपये बचे। 16,000 में 10,000 का पर्सनल लोन गया तो बचे 6,000। 6,000 का 1561 7 साल से निकाली मैंने, किससे डिवाइड किया तो आपकी टोटल लिमिट कितनी है 7 साल के लोन के लिए 3,84,000 रुपये। इसी तरीके से अगर आपके और भी लोन चल रहे हैं, मतलब 16,000 रुपये से ज़्यादा की ऑलरेडी आप EMI पे कर रहे हैं, तो बैंक आपको यहाँ लोन नहीं दे सकता। अब दूसरा एग्जाम इसमें क्या हो सकता है, अगर आपके घर में कोई और भी अदर पर्सन है जो अर्निंग मेंबर है, उसको आप लोन में ज्वाइंट कर सकते हैं, उसकी भी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपकी 55 आती है, आपका भाई भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में या बिजनेस करता है, तो आप उनका बिजनेस की इनकम लगा करके, अपनी जॉब की इनकम लगा करके, दोनों की मान लो एक की 50,000 आई, एक की 30, एक की 32,000 आई, तो इसकी और इसकी इनकम दोनों की मिला के टोटल कर लेंगे, उसका 12 से इंटू करना। अगर वो 10 लाख से ऊपर आती है तो 65% के स्लैब में जाएगा। फिर दोनों की ही लाइबिलिटीज़ को लेस करना पड़ेगा। एंड अगर आपका 5 लाख से 10 लाख में जा रहा है दोनों की इनकम, तो 60% के स्लैब में जाएगा। एंड दोनों के ही अगर लोन चल रहे हैं तो वो सपोज इसकी 10 थी इसकी 10 थी, तो उसमें भी दोनों की इनकम जोड़ के 60% एंड 20,000 का लेस डिडक्शंस होगा, उसमें भी बराबर से डिडक्शंस लेने पड़ेंगे। उसी हिसाब से आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, EMI NMI जो चार्ट है वो आपको ध्यान रखना है, पर लाख पे क्या किस्त आती है वो ध्यान रखना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली कितनी मेरी सैलरी है, कितनी मेरी नेट इनकम है, उस नेट इनकम पे निकालना है, ग्रॉस इनकम पे नहीं, सभी डिडक्शंस के बाद में, है ना। आप क्रेडिट कार्ड को इसमें छोड़ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की इनकम हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आपकी OD वगैरह चल रही है तो OD का इंटरेस्ट पार्ट, जो इंटरेस्ट है उसको बैंक कंसीडर कर लेता है इधर, है ना, डिडक्शंस में इंटरेस्ट का पार्ट इसमें कंसीडर्ड होगा। OD या जो भी CC लिमिट वगैरह है उसका। क्रेडिट कार्ड को आप छोड़ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का कोई भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है, आप इस तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत ईजी है स्टेट बैंक में एलिजिबिलिटी निकालना। एंड इसके बाद भी आप एक बार बैंक में कांटेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि पूरा इसी बेसिस पे रहें, ये आपके लिए काफ़ी हद तक मतलब 99% तक काम करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि समवेयर मेरी और भी इनकम है जो कंसीडर्ड हो सकती है, तो आप एक बार बैंक में जा कर के ज़रूर डिस्कस करिएगा ब्रांच मैनेजर से, वो आपको इसके आगे भी सॉल्यूशन बता सकते हैं। आप ये सोच के ना रह जाएं कि मेरी 33,000 रुपये की लिमिट निकल रही है तो, और मैं तो ऑलरेडी 25,000 रुपये EMI दे रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस और भी होते हैं एडिशनल इनकम को ऐड करने के लिए। तो एक बार ब्रांच में जाके कांटेक्ट करिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो और अच्छी कंटेंट वाली वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, बैंक से रिलेटेड और नई गाड़ियों से रिलेटेड। थैंक यू वंस अगेन, बाय।